नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में हेडलाइंस के बाद सबसे पहले प्रदेश की 4 बड़ी खबरों की बात। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 का दूसरा आखिरी दिन आज है। लोगों में भी इसको लेकर काफी उत्साह और जागरूकता नजर आई। दूसरे दिन भी लोग उत्साहित दिखे। रतलाम, इंदौर जाकर मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों का उत्साह बढ़ाया। लोगों से अपील की जल्दी टीके लगवा लें। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकारी अफसरों को चेताया है। भोपाल में कहा कि बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर काम न करें, 2 साल बाद सरकार बदल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा रिटायर भी हो जाएंगे तो भी फाइल खुल सकती, याद रखें। इधर जबलपुर में नकली रेमडेसिविर कांड के मास्टरमाइंड सरबजीत सिंह मोखा को हाईकोर्ट से झटका लगा। सेंट्रल जेल में बंद मोखा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एनएसए को चुनौती उसने दी थी। भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित इलाके में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया। पानी की टंकी पर चढ़े व्यक्ति ने परिवार समेत आत्महत्या के लिए धमकी दी। चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। वैक्सीनेशन की सबसे पहले बात करेंगे। वैक्सीनेशन का उत्साह बढ़ाने के लिए, उसकी दर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास सरकार करती है और इसी के तहत वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 का दूसरा दिन है आज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले एमओजी लाइन स्थित जो पिंक वैक्सीनेशन सेंटर था इंदौर में, उसका निरीक्षण किया। गर्भवती महिलाओं से बात की, उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सेंटर पर एक आशा कार्यकर्ता से उन्होंने राखी बंधवाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गायनेकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के चिकित्सकों के समूह से चर्चा की, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। रेड क्रॉस की ओर से जन भागीदारी से बनाए जा रहे डायलिसिस और थैलेसीमिया सेंटर की अत्याधुनिक पैथ लैब का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो लगातार रूप बदल सकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। भरोसा जताया कि वैक्सीनेशन के क्षेत्र में इंदौर एक रिकॉर्ड कायम कर रहा है और आगे भी करेगा। रतलाम में भी मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन सेंटर्स का जायजा लिया। सेंटर पर बांटी जाने वाली जो चाय थी, जो महिला समूह बना रही थी, उसका भी लुत्फ उठाया। कि गर्भवती बहनों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। इंदौर ने यह अभिनव प्रयास किया। प्रशासन के साथ साथ माननीय जी ने उसका नेतृत्व संभाला और मुझे कहते हुए संतोष है कि गर्भवती बहनें भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब वैक्सीन लगवा रही है। इससे कोविड से उनका बचाव हो सकेगा, सुरक्षा चक्र उनको मिलेगा। महावैक्सीनेशन अभियान के दूसरे दिन भी इंदौर में उत्साहजनक तस्वीरें दिखी। सुबह से वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने की होड़ दिखी। सबसे ज्यादा उत्साह गर्भवती महिलाओं में दिखा। पिंक सेंटर की तस्वीर ने हर किसी का ध्यान खींचा। हमारी सहयोगी दिखा रही हैं पिंक सेंटर का क्या हाल था। मध्य प्रदेश में इस समय महा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और इस अभियान के माध्यम से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। इंदौर में इस समय वैक्सीनेशन सेंटर्स पर खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इंदौर एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा, इसकी जो भूमिका है वो अदा करने की कोशिश की जा रही है। सीएमएचओ सर है, उन्हीं से बात करते हैं। सेतिया सर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आज दूसरा दिन है महा वैक्सीनेशन अभियान को, इंदौर फिर एक नया इतिहास रचेगा? बिल्कुल, हमारा जो कल का टारगेट था कि लगभग 90,000 टीके लगाना था, जिसमें लगभग 1,16,000 से ऊपर लगा दिए। मतलब हमने लगभग 113% के लिए अलग काम किया। आज भी हमारा लगभग 50,000 का टारगेट है, उसके अगेंस्ट 100% हम उससे ऊपर हम लोग टारगेट कर लेंगे। पिंक सेंटर बनाया गया है जो सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पर भी आज हमारा लगभग 75 से ऊपर गर्भवती महिलाओं को टीके लग गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र केवल पिछड़ रहा है, उसके लिए किस स्ट्रैटेजी पे काम किया जा रहा है? क्योंकि पहले डोज अभी भी 80,000 से ज्यादा बाकी है। गांव में घर घर जाके एक घर पे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और जो यहाँ के ग्राम पंचायत के सचिव है, वो सारे लोग पूरा एक घर पे डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। और डोर टू डोर सर्वे करने के बाद अगर जो भी फर्स्ट डोज से बच गया है उसको वहां से बोल रहे हैं कि आपके वैक्सीनेशन सेंटर पे लेके आए। और इसके अलावा जिनका सेकंड डोज, ड्यू डोज हो गया है, उनको भी सेंटर पे लेके आए, कल भी लेके आए। और आज जो बचे हुए कुछ बच गए होंगे तो उनको भी 100% टीकाकरण हो जाएगा। तो
तो ये पूरी तैयारी इंदौर शहर की है और जिस तरह से 2 दिन का ये जो उत्सव मनाया जा रहा है उसमें सबसे बड़ी बात कि आम जनता की भागीदारी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और यही एक बड़ी वजह है कि इंदौर लगातार वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से ही नंबर 1 रहा है और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के प्रचार प्रसार के लिए शिवपुरी में कलेक्टर एसपी ने ऑटो रिक्शे पर घूमकर लोगों को जागरूक किया। दोनों अफसरों ने शहरवासियों से ये अपील की कि जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाई वो फौरन जाकर लगवा लें, जिनका दूसरा डोज लगना है वो भी लगवाएं। वैक्सीन के जिन्होंने दोनों डोज ले लिए वो अपने परिवार, मित्र, आस पड़ोस और रिश्तेदारों सभी को इस बात के लिए प्रेरित करें। तो आभार आप सबका जिन्होंने इतना अच्छे से इसको ओन किया, अपनाया और सहभागिता निभाई, जिसकी वजह से कल इतना अच्छा परिणाम रहा। अब उस परिणाम को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मिंटो हॉल में आयोजित कार्यशाला में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई शिक्षा नीति की शुरुआत की। इस दौरान सीएम शिवराज ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी राज्य शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन बनाने की घोषणा की। शिवराज सिंह चौहान ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नसीहत देते हुए कहा कि कुलपति विश्वविद्यालय के कैदी न बने। कुलपति कॉलेजों का दौरा नहीं करते, इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि अंग्रेजों से पहले भी तक्षशिला और नालंदा जैसे विद्यापीठ भारत में थे। पहले इन विद्यापीठों में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। ऐसे देश में नई शिक्षा नीति तरक्की की बड़ी वजह बनेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम मध्य प्रदेश में आज से लागू कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश सरकार आज जो शुभारंभ कर रही है तो ऐसे समय पे मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत तरक्की का एक साधन बनेगा, ऐसा मेरे को लगता है। नई शिक्षा नीति का अर्थ ही है कि शिक्षा से रोजगार भी जुड़े, स्वाभिमान भी जुड़े, संस्कार भी जुड़े और गुणात्मकता भी जुड़े। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नई शिक्षा नीति में वो सब भी है जिसके बारे में कल्पना की गई थी और जो कामना की गई थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकारी अफसरों को चेताया है। भोपाल में कांग्रेस नेता नूरी खान की अगस्त क्रांति यात्रा के समापन के अवसर पर मंच पर अफसरों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर काम मत करो, 2 साल बाद सरकार बदल जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि अगर रिटायर हो जाओगे तो भी फाइल खुल सकती है। पुलिस महकमे की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को वर्दी की इज्जत रखनी चाहिए। कहा कि मंदिर मस्जिद को लेकर सड़क पर उतरने से रोजगार नहीं बनते हैं, रोजगार निवेश से आएगा। नूरी जी की यात्रा केवल महंगाई, बेरोजगारी, केवल किसानों की समस्या की ही नहीं थी। इसका एक और संदेश था। इसका संदेश था कि हमारी देश की संस्कृति को हमें बचाना है। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर कांड के मास्टरमाइंड और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने सेंट्रल जेल में बंद मोखा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने खिलाफ एनएसए की कार्रवाई को चुनौती दी थी। मोखा के अलावा सेंट्रल जेल में बंद सिटी हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट देवेश चौरसिया ने भी एनएसए की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाना घृणित काम था। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने मोखा और देवेश पर की गई एनएसए की कार्रवाई को सही बताते हुए दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। जबलपुर पुलिस ने एसआईटी जांच के मुताबिक मोखा के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती 171 कोरोना मरीजों को 209 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाना पाया था। 11 कोरोना मरीजों की इस दौरान मौत हो गई थी। और जबलपुर से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विजेंद्र,
मोखा जिसने राहत मांगी थी उसको झटका लगा है, उसका जो सहयोगी था उसको भी इसमें झटका लगा है। पूरा अपडेट बताएं। बेशक पुनीत, आपको याद होगा कि कोरोना की दूसरी लहर में जब रेमडेसिविर इंजेक्शन संजीवनी माने जा रहे थे तो एक इंसानियत के साथ एक धोखाधड़ी हुई थी जिसमें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस मरीजों को लगाए गए थे। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में इन इंजेक्शंस को लगाना पाया गया था और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा और उनके सहयोगियों ने कॉन्स्पिरेसी करते हुए नकली रेमडेसिविर जो कि गुजरात की एक फैक्ट्री में बने थे वो इंदौर के रास्ते जबलपुर लाए गए थे और जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती 171 कोरोना मरीजों को 209 नकली रेमडेसिविर लगाए गए थे और 11 मरीजों की इसमें मौत भी हुई थी। एसआईटी ने लगातार, जबलपुर पुलिस की एसआईटी ने जांच की थी। इसमें क्रिमिनल जो मामला है वो तो दर्ज किया ही गया था, लेकिन साथ ही साथ जो गंभीर अपराध था उसके मद्देनज़र जबलपुर जिला प्रशासन ने एनएसए की कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सरबजीत सिंह मोखा और सिटी हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट देवेश चौरसिया पर की थी। इसी एनएसए की कार्रवाई के खिलाफ सेंट्रल जेल में बंद मोखा की ओर से और देवेश चौरसिया की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी और ये कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पेश करने जैसा कोई कृत्य उनकी ओर से नहीं किया गया और उन्हें झूठा फंसाने की दलील उनके वकीलों की ओर से दी गई। लेकिन कोर्ट ने जब इस मामले पर सुनवाई की तो कोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में जब सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत थी कि लोग इंसानियत का जो गुण है उसको बरकरार रखें, तब नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा देना ये बेहद गलत माना जा सकता है। गंदा काम शब्द का इस्तेमाल हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में किया और इसी तल्ख टिप्पणी के साथ देवेश चौरसिया के साथ साथ सरबजीत सिंह मोखा की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कन्फर्म किया कि एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मोखा और उसके सहयोगी पर जो कार्रवाई की गई थी वो सही थी। तो माना जा सकता है कि मोखा को एक बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो मोखा और उसके सहयोगी दोनों को झटका लगा है क्योंकि इस मामले को कोर्ट ने माना कि ये जो काम था जिस समय किया गया था ये एक बड़ा गुनाह है और इसको लेकर के उन्होंने कोई राहत इसमें नहीं दी। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने 9 केस दर्ज किए। साथ ही एजेंसी की 4 यूनिट्स की टीमों ने कोलकाता के पास घटना स्थलों का दौरा किया, पीड़ितों से बात की। 2 मई को राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले सामने आए थे। कोलकाता उच्च न्यायालय ने मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना महामारी के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट करके कहा, कोविड-19 के मामले में वृद्धि चिंताजनक है। वैक्सीनेशन को गति दी जानी चाहिए ताकि अगली लहर में महामारी के गंभीर नतीजों से बचा जा सके। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आप अपना ध्यान स्वयं रखें क्योंकि भारत सरकार बेचने में व्यस्त है। अफगानिस्तान संकट पर करीब 3.5 घंटे तक सभी दलों की बैठक चली। विदेश मंत्री जयशंकर ने हालात को नाजुक बताया, कहा कि तालिबान पर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में सरकार है। वहीं इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनको कई सवालों का जवाब नहीं मिला। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी बढ़ने का अलर्ट खुफिया एजेंसीज के जरिए किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने सीमा से लेकर शहर तक निगरानी चौकसी बढ़ा दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार ने ड्रोन के इस्तेमाल के नियमों में ढील दी है। अब ड्रोन ऑपरेट करने के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन उड़ाने के लिए फीस भी कम कर दी गई। और एक बड़ी खबर भोपाल से, पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार नीचे उतर आया। करीब 8 घंटे बाद ये परिवार नीचे उतरा है। आरोप था कि दबंगों ने जमीन पर कब्जा किया है। अधिकारियों पर, मीडिया के सामने उन्होंने कहा अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, लेकिन अब ये परिवार नीचे उतर आया है जो पानी की टंकी पर चढ़ा था। बच्चे भी आएंगे। तो 8 घंटे बाद इस परिवार को नीचे उतारा गया। सुरक्षित परिवार नीचे उतर आया। तकरीबन 8 घंटे बाद
ये परिवार जो ये आरोप लगा रहा था कि उनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ था और उनको भरोसा नहीं था, इसीलिए शिखिल ब्यौर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शिखिल, परिवार नीचे उतर आया, बताएं स्थिति क्या है, क्या बातचीत हो पाई है परिवार से भी और प्रशासन से? गेट खोलो इसका। देखिए, जिस प्रकार से करीब 8 घंटे तक ये पूरा परिवार जो था वो जो 110 मीटर ऊंची जो टंकी है उस पर यहाँ पर चढ़ा हुआ था, और अब हम तस्वीरों में दिखा आपको सकते हैं कि परिवार जो है वो अब साकुशल यहाँ पर आ गया है। प्रशासन ने आश्वासन यहाँ पर दिया है और साफ तौर पर इनका यहाँ पर कहना है कि प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं लेकिन मीडिया पर भरोसा है। दबंगों ने इनकी जमीन पर कब्जा यहाँ पर किया था। हम देख सकते हैं कि जो रितेश है उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे यहाँ पर चर्चा भी यहाँ पर कर लेते हैं। क्या कहेंगी अब आप, क्या आपका भरोसा है, क्या होगा? मैं प्रशासन से यही गुहार लगाती हूँ, जब हम किसी की छेड़ नहीं करते तो वो लोग मेरी छेड़ क्यों करते हैं? मैं लेडीज हूँ, मुझ पे अत्याचार क्यों करते हैं? ये बच्चे हैं आजकल के। मामा शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि बहन भांजियों का मैं मामा हूँ। जब भांजिया सुबह से भूखी प्यासी टंकी पे बैठी, मामा ने खबर नहीं ली, ऐसा मामा है कंस। तो यहाँ साफ तौर पर इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो प्रशासन है उन्होंने इनकी मदद यहाँ पर नहीं की थी। लगभग 6 एकड़ जमीन का ये पूरा यहाँ पर मामला था, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने जो है एक आत्मघाती कदम यहाँ पर उठाया। इससे पहले भी लगभग 2 बार और ये गुहार यहाँ पर लगा चुके हैं। साफ तौर पर इनका यहाँ पर आरोप था कि लगभग 12 सालों से ये जमीन का जो विवाद है वो यहाँ पर चला आ रहा था, और इतना ही नहीं बल्कि इस विवाद के चलते कई बार इन्होंने शिकायत यहाँ पर की। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराई, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से और इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर शिकायतें दर्ज कराई थी, लेकिन मामले का जो हल है वो यहाँ पर नहीं निकल सका था। हम तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि लगभग 8 घंटे जो है वो तपती दोपहरी में जिस प्रकार से बैठे यहाँ पर हुए थे, अब उनके लिए इंतजाम जो है वो एम्बुलेंस का यहाँ पर किया गया है। एम्बुलेंस में उनको यहाँ पर बिठाया जा रहा है। चलिए, तो परिवार नीचे उतर आया है जैसा शिखिल हमको दिखा रहे हैं, और परिवार का आक्रोश है। उनका कहना है कि उनकी बातों को सुना नहीं गया, लेकिन अब उनको मीडिया पर भरोसा है क्योंकि सबके सामने उनको उतारा गया है आश्वासन के साथ कि उनकी सुनवाई होगी और उनकी जमीन का जो मामला था उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका शिखिल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।